अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद शहबाज। नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। पहले नज़र डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। मुल्क भर में 74वें यौम जमहूरिया के तक़रीबात, फ़र्ज़ की राह पर गामज़न। वज़ीर आज़म समेत राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल ने आवाम को दी मुबारकबाद। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला का बयान, कहा शाहरुख खान की फिल्म पठान के खिलाफ नहीं करेंगे एहतजाज, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने पहले ही मुतनाज़ा मवाद का रखा है ख्याल। महाराष्ट्र में एक ख़ानदान के 7 अफराद की मिली लाश, पुलिस ने 5 अफराद पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करके भेज दिया है जेल। कौमी इंसानी हुकूक ह्यूमन राइट्स के हैरानकुन इंकशाफात, कहा पूरे मुल्क के तमाम मेंटल हॉस्पिटलों की हालत है ख़राब। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज अपनी शानदार कारकर्दगी के बदौलत 2023 में वनडे क्रिकेट में बने नंबर 1 बॉलर। मुल्क भर में आज अपना 74वां यौम जमहूरिया मनाया जा रहा है। इस मौके पर कर्तव्य पथ पर शानदार परेड का एहतमाम किया गया। परेड में मुख्तलिफ थीम की झांकियाँ नजर आई। इस साल मिस्री सदर अब्दुल फताह अस्सीसी यौम जमहूरिया की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। दरियासना वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 74वें यौम जमहूरिया के मौके पर तमाम हमवतनों को मुबारकबाद देते हुए आज़ादी पसंदों के ख्वाबों को पूरा करने के लिए मुत्तहिद होकर आगे बढ़ने की ख्वाहिश की। वज़ीर आज़म मोदी ने ट्वीट किया, यौम जमहूरिया की बहुत सी नेक ख्वाहिशात। इस बार का यह मौका इसलिए भी ख़ास है कि हम इसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान मना रहे हैं। हमारी ख्वाहिश है कि हम मुल्क के अजीम आज़ादी पसंदों के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए मुत्तहिद होकर आगे बढ़े। मुल्क के 74वें यौम जमहूरिया के मौके पर इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके लीडरान की जानिब से हमवतनों को मुबारकबाद पेश की गई है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मौके पर कहा कि आज भाईचारा, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के तहफ़्फ़ुज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वहीं कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने मुल्क के आइन की ख़ुसूसियात को बयान किया। यौम जमहूरिया के मौके पर कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, 74वें यौम जमहूरिया के मौके पर मुल्क के तमाम बाशिंदगान को दिली मुबारकबाद। आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत आइन के बुनियादी असूलों, इंसाफ, बराबरी, आज़ादी, बाहमी भाईचारा, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को बचाने की है, जिसे हिंद, तमिलनाडु, कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की क़यादत कर रहे राहुल गांधी ने भी यौम जमहूरिया के मौके पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा, इत्तेहाद, हम आहंगी, मसावत और ख़ुद मुख्तारी हमारे आइन की बुनियादी सुतून और हमारे आइन की रूह है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जानिब से ट्वीट किया गया कि हमारे 74वें यौम जमहूरिया पर हम अपने आबा व अजदाद को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने हमें जमहूरियत की रूह, हमारा आइन फराहम किया। आज हम हर हिंदुस्तानी शहरी को मुबारकबाद देते हैं और इंसाफ, आज़ादी, मसावत और भाईचारा की हिफाजत का अहद करते हैं, जो हमारी मुतहर्रिक जमहूरिया की दिल में हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हमारा संविधान ही हमारे देश की आत्मा है। संविधान निर्माताओं ने न्याय, समानता, आज़ादी, परस्पर भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की मूल भावनाओं को आधार बनाकर इस देश के नागरिकों को समान अवसर एवं समान सुरक्षा प्रदान किया। यही हमारे लोकतंत्र की नींव है। आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत संविधान के इन्हीं बुनियादी सिद्धांतों को सुरक्षित करने की है, क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्होंने भारतीय संविधान पर कभी भी यकीन नहीं किया, कभी इसका सम्मान नहीं किया, संविधान के विरुद्ध ही बात की और कार्य किए। आज वही लोग हर एक संवैधानिक संस्थानों को कमजोर करने में जुटे हुए हैं। पिछले दरवाजे से चुनी हुई सरकारों को गिराते हैं, संस्थाओं का दुरुपयोग कर विपक्ष को डराते
धमकाते हैं, झूठे मुकदमों के फंसाने की कोशिश करते हैं, अपने अरबपति मित्रों को देश की संपत्ति बेचते हैं। उन्हीं की मदद से मीडिया को अपने चंगुल में करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे सरकार की सच्चाई लोगों के सामने उजागर ना हो। जानबूझकर न्यायपालिका से टकराव करने के लिए हमले करते हैं। विश्वविद्यालयों में छात्रों के बीच नफरत का बीज बोया जा रहा है। हर उस संस्थान को जो स्वतंत्र रूप से संविधान के अनुरूप चल रही थी, उसमें अपने लोगों को बिठाकर उसे अपने वश में करने का षड्यंत्र जारी है। महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता के आंकड़े मोदी सरकार के विफलताओं की कहानी स्पष्ट शब्दों में बयान कर रहे हैं। दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के कमजोर करने को सोची समझी साजिश चल रही है। गरीबों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। भाई को भाई से, एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों से, एक जाति के लोगों को दूसरे जाति के लोगों से, एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के लड़ाने का काम 24 आवर्स into 7 चल रहा है। और प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को भाषण, कैंपेनिंग और चुनाव के अलावा किसी बात से मतलब नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, अगले वर्ष 2024 भारतीय गणतंत्र अपने 75वें वर्ष में प्रवेश करेगा। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आइए हम सब मिलकर अपने संविधान और संवैधानिक संस्थानों को मजबूत बनाएं। न्यायपालिका पर हो रहे आक्रमण के विरोध में खड़े हो, गरीबों और वंचितों के अधिकारों के सुनिश्चित करें और भारत को एक सुनहरी भविष्य की ओर ले जाए। एक बार फिर गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। जय हिंद। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि अब शाहरुख खान की फिल्म पठान के खिलाफ एहतजाज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने पहले ही मुतनाज़ा मवाद का ख्याल रखा हुआ है। मालूम हुआ है कि मिश्रा उन लीडरों में से एक है जिन्होंने सबसे पहले पठान की कुछ मनासिर पर एतराज़ उठाया था। कुछ दाएं बाजू की तंजीमों ने कल यानी बुध को जब ये फिल्म रिलीज़ किया गया, तब मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कुछ मनासिर पर फिल्म के खिलाफ एहतजाज भी किया गया। इंदौर और भोपाल के कुछ सिनेमा हॉलों को मॉर्निंग शो मनसूख करने पर मजबूर किया गया। बोर्ड है उसने सुधार करा दिए हैं, विवादास्पद शब्द हट गए हैं और इसलिए अब विरोध करने का मुझे औचित्य प्रतीत नहीं। महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में एक ख़ानदान के 7 अफराद की दरिया से मिलने वाली लाशों के सिलसिले में पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार करके कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक अहलकार ने बताया कि इस जानकारी दी कि पुलिस ने हमें बताया कि मरने वालों में एक 40 साल जोड़ा, उनकी बीवी और दामाद और 3 पोते शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 18 जनवरी से 22 जनवरी के दरमियान 4 लाशें मिली थी, जबकि 3 लाशें मंगल को पुणे शहर से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर दाऊद तहसील के यावत गाँव के मज़ाफ़ात भीमा नदी पर एक पुल के करीब मिली थी। पुणे दही पुलिस के एक अफसर ने कहा कि हमने 7 लोगों की मौत के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और दफ़ा 302 कत्ल के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एक अहलकार ने बताया कि पुलिस ने 5 बहन भाइयों अशोक कल्याण पवार, श्याम कल्याण पवार, शंकर कल्याण पवार, प्रकाश कल्याण पवार और कांताबाई सर्जीराव जाधव को गिरफ्तार किया है, जो मुतवफ़ी मोहन पवार के कज़न हैं। जे आहेत मोहन पवार, त्यांची पत्नी, त्यांची मुलगी आणि जावई हे 4 इसम आहेत आणि मुलीची 3 मुलं जी आहेत
तर त्यांच्या अशा 7 डेड बॉडीज आपल्याला मिळाल्या आहेत. यापैकी 3 लहान मुलांचे मृतदेह आपण पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवलेले आहेत. कौमी इंसानी हुकूक कमीशन की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि मुल्क के तमाम सरकारी मेंटल हॉस्पिटल की हालत इंतहाई ख़राब है। कौमी इंसानी हुकूक कमीशन के तर्जुमान जेमेनी कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि मुल्क में ज़हनी सेहत की देखभाल के 46 सरकारी इदारे हैं। इनमें यहाँ डॉक्टर, अमले, अद्वियात, सफाई की कमी देखी जा सकती है। कौमी इंसान हुकूक कमीशन ने मरकज़ी सेक्रेटरी सेहत इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, चीफ सेक्रेटरी, DGP को नोटिस भेजे हैं और 6 हफ्ते का वक्त मांगा है। कौमी इंसानी हुकूक कमीशन ने गुज़िश्ता 4-3 माह के दौरान ज़हनी सेहत के देखभाल के मराकज़ के हालात का जायज़ा लिया। कमीशन ने पहले ग्वालियर में मेंटल हेल्थ केयर अस्पताल का दौरा किया, फिर आगरा और फिर रांची के अस्पतालों का भी दौरा किया। इस दौरान हर तरफ हालात बहुत ख़राब नज़र आए। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार नसीरुद्दीन शाह अपनी अदाकारी के लिए जाने जाते हैं। वो अब तक तकरीबन 200 फिल्मों में काम कर चुके हैं। उन्होंने हाल ही में बॉलीवुड फिल्मों से उर्दू ज़ुबान के गायब होने पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वक्त के साथ तब्दीली ज़रूरी है, लेकिन इससे तकलीफ़ होती है। जैसे बॉलीवुड में मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ का मजाक उड़ाया जाता है। नसीरुद्दीन शाह ने हाल ही में जश्न रेख्ता 2022 में शिरकत की थी। यहाँ उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों के बारे में बात करते हुए कहा कि हिंदी फिल्मों में तब्दीली के साथ फिल्में तबाह हो गईं। अदाकार का कहना है कि हिंदी फिल्मों में इससे बेहतर कुछ नहीं हुआ। आजकल की फिल्मों में उर्दू के अल्फाज भी सुनने में नहीं आते। पहले सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट आता था, इस पर भी उर्दू देखी जाती थी। इसकी वजह यह थी कि फिल्मों में उर्दू में शायरी और गीत होते थे। नसीरुद्दीन शाह का मज़ीद कहना था कि अब फिल्मों में सिर्फ गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। ज़्यादातर उन्वानात पुराने गानों से उठाए गए हैं। फिल्मों में मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ का मजाक उड़ाया जाता है। सिख, ईसाई, पारसी, मुसलमानों सबका मजाक उड़ाया जाता है। हिंदी फिल्मों में अब मवाद की कमी है। टीम इंडिया के तेज़ गेंदबाज मोहम्मद सिराज अपनी शानदार कारकर्दगी की बदौलत वनडे क्रिकेट में नंबर 1 बॉलर बन गए हैं। बुध को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन दर्जाबंदी के मुताबिक सिराज 729 रेटिंग पॉइंट्स के साथ जोशल हेजवुड 727 और ट्रेंट बोल्ट 708 को पीछे छोड़कर वनडे बॉलर्स की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में हिंदुस्तानी बॉलिंग की क़यादत करने वाले सिराज ने 3 साल के वक्फे के बाद फरवरी 2022 में वनडे क्रिकेट में वापसी की थी। नमीबिया से कोनो नेशनल पार्क लाए गए 8 चीताओं में से एक मादा चीते की तबीयत ख़राब हो गई है। मादा चीता शाशा की बिगड़ती हुई हालत के बाद इसकी सेहत के हवाले से कन्वेंशन पार्क मैनेजमेंट के हुक्काम के खदशात बढ़ गए हैं। कोनो के हुक्काम को मादा चीता साशा की बिगड़ती हुई सेहत के बारे में उस वक्त इल्म हुआ जब नमीबिया की चीताओं के मामूली निगरानी में मसरूफ़ टीम के अरकान ने साशा की सेहत की जांच की तो पता चला कि इसकी किडनी में इन्फेक्शन है और इसे पानी की कमी भी थी। इसके बाद साशा का इलाज शुरू करने के लिए नमीबिया और जनूबी अफ्रीका के जंगली हयात के माहिरीन से बात करके इसका इलाज शुरू किया गया, लेकिन इलाज से मुंसलिक मशीनों की अदम दस्तियाबी की वजह से भोपाल की एक टीम मशीनों के साथ शेरपुर के कन्वेंशन पार्क मुंतकिल कर दिया गया है। किंग फैसल बोर्ड ऑफ रिसर्च एंड इस्लामिक स्टडीज़ के चेयरमैन और यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के वाइस चेयरमैन शहजादा तुर्की अल फैसल ने कहा कि कुरान को जलाने की हिदायत दहशतगर्दाना और गैर इंसानी फ़ैल है।
उन्होंने एक चैनल से बात करते हुए कहा कि ये रुझान उस बात का सबूत है कि इन मुल्कों में एक ऐसी मुहिम चल रही है जिसको वहाँ के सरकारी इदारों की तरफ से कबूलियत और मदद मिलती है। उन्होंने अल फैसल यूनिवर्सिटी के 15 साल मुकम्मल होने का तकरीब के दौरान एक लेक्चर के दौरान मज़ीद कहा कि मशहूर सफारतकारी दुनिया के लोगों पर मजबूत असरात के नरम ताकत की नुमाइंदगी करती है। साबिक़ अमरीकी नायब सदर माइक पेंस के घर से गुज़िश्ता हफ्ते खुफिया दस्तावेज़ात मिली है और उन्होंने वो खुफिया दस्तावेज़ात FBI के सुपुर्द कर दी है। मीडिया के मुताबिक माइक पेंस के नुमाइंदे ने नेशनल आर्कीव्स को एक ख़त भेजकर दस्तावेज़ात के हवाले से आगाह किया और एक अलहदा ख़त में कहा कि FBI दस्तावेज़ात लेने के लिए साबिक़ नायब सदर के घर आई थी। ये दस्तावेज़ात मिलने के साथ ही माइक पेंस साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा सदर जो बाइडन के सफ़ में शामिल हो गए हैं, जहां इन दोनों की रिहाइशगाह से भी खुफिया दस्तावेज़ात मिले थे। माइक पेंस के नुमाइंदे ग्रेग जैकब ने 18 जनवरी को नेशनल आर्कीव्स को लिखे गए ख़त में कहा कि जो बाइडन के घर से खुफिया मवाद बरामद होने की खबर नशर होने के साथ ही पेंस ने वकील से मशावरात की थी ताकि अपने घर पर महफूज खुफिया रिकॉर्ड पर नज़रसानी कर सकें। अक़वाम मुत्तहिदा की आला खातून अहदेदार ने कहा कि उन्होंने अफ़गान तालिबान को ख़वातीन के ख़िलाफ़ इक़दामात वापस लेने के लिए कायल करने की बहुत कोशिश की थी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की डिप्टी सेक्रेटरी जनरल आमिना मोहम्मद ने हाल ही में तालिबान हुक्काम से मुलाकातें की थी। मुस्लिम ममालिक को चाहे वो तालिबान को 13वीं सदी से निकाल कर 21वीं सदी में लाने की कोशिश की। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल आमिना मोहम्मद, जो मुसलमान हैं और वज़ीर भी रह चुकी हैं, ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पिछले हफ्ते मुलाकात के दौरान अफ़गान वज़ीर ख़ारजा समेत 4 वज़रा बस एक ही रटी हुई बात कर रहे थे। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल आमिना मोहम्मद का कहना था कि एक मौके पर तालिबान एक ओहदेदार जिसका नाम ज़ाहिर नहीं किया गया, उन्होंने बताया कि ये मेरे लिए हराम है कि उनके साथ मैं बात करूं। उनके मुताबिक मैंने महसूस किया कि ये क़दामत पसंद लोग ख़वातीन की तरफ सीधा नहीं देखते, जिस पर मैंने भी उनके तरफ देखने से ग्रेस किया। उन्होंने कहा कि मेरे ख़्याल में जितना हम कर सकते थे हमने किया। तालिबान हुकाम ने भी बताया कि वक्त आने पर ख़वातीन को हुकूक वापस से दिए जाएंगे। जब अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द की जानिब से वो वक्त बताने पर ज़ोर दिया गया तो तालिबान का कहना है कि जल्द ही ऐसा करूँगा। आखिर में हेडलाइंस फिर। मुल्क भर में 74वें यौम जमहूरिया के तक़रीबात, फ़र्ज़ की राह पर कामसन। वज़ीर आज़म समेत राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल ने आवाम को दी मुबारकबाद। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला का बयान, कहा शाहरुख खान की फिल्म पठान के ख़िलाफ़ नहीं करेंगे एहतजाज क्योंकि सेंसर बोर्ड ने पहले ही मुतनाज़ा मवाद का रखा है ख्याल। महाराष्ट्र में एक ही ख़ानदान के 7 अफराद की मिली लाश, पुलिस ने 5 अफराद पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करके भेज दिया है जेल। कौमी इंसानी हुकूक ह्यूमन राइट्स के हैरान कुन इंकिशाफात, कहा पूरे मुल्क के तमाम मेंटल हॉस्पिटलों की हालत है ख़राब। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज अपनी शानदार कारकर्दगी के बदौलत 2023 में वनडे क्रिकेट में बने नंबर 1 बॉलर। नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ का ख़बरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। आप अगर हमें सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो आप हमें यहाँ पे फॉलो कर लें और सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जहां आपका मकान नहीं वो आपका शहर नहीं। नाज़रीन आए जुड़िए गोल्ड लैंड डेवलपर ग्रुप से और शहर को अपना बनाएं। जी हाँ नाज़रीन, गोल्ड लैंड डेवलपर्स HMDA अप्रूव्ड लेआउट
मुकम्मल गुंजान आबादी में आलीशान विलास के बीचों बीच तमाम बुनियादी सहूलियात से लेस, जहां पर 3 फेस इलेक्ट्रिसिटी विद अलहदा जंक्शन, चौड़ी सीसी रोड्स, अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम, चिल्ड्रन पार्क, कम्युनिटी हॉल, इसके अलावा बैंक लोन की भी सहूलत यहाँ पर दस्तयाब है। साथ ही साथ यहाँ पर बेहतरीन लिमिटेड ऑफर भी पेश किया जा रहा, जहाँ महज 13,500 रुपये फी गज से बेहतरीन व इंतहाई पुरसुकून माहौल में आपके सपनों का आशियाना बनाने के लिए बेहतरीन जगह फराहम की जा रही है। मज़ीद जानकारी के लिए सीधे चले आए। हमारा पता है रंगारेड्डी कॉम्प्लेक्स, पिलर नंबर 139, ऑपोजिट बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, अत्तापुर, हैदराबाद, या फिर दिए गए इन नंबरात पर रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबरात है 9032626296, 7989849772, या फिर 9182656490। नाम की तरह काम भी बाविकार, गोल्डन लैंड डेवलपर्स।